इस स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को आईआरजीसी की तरफ से अगर मजीद 25 दिन तक भी बंद रखा जाता है, उस केस में ब्रंट क्रूड की जो प्राइसेस है वो हिट करेंगी $150 पर बैरल या इससे भी ज्यादा हो सकता है। और उस केस में पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर में एक डिजास्टर देखने को मिलेगा और उसके रिजल्ट में पाकिस्तान में पेट्रोल की प्राइस 1000 रुपीज पर लीटर तक जाएगी। आमतौर पर समझा जाता है जो एनर्जी है उसकी प्राइसेस टोटली डिपेंडेंट होती है उसकी सप्लाई के ऊपर। हालांकि इसके अलावा और भी मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, जैसा कि ऑयल प्राइसेस सिर्फ और सिर्फ सप्लाई के ऊपर ही डिपेंडेंट नहीं होती, इसके साथ साथ रिस्क भी जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर इवन जो ऑयल है एनर्जी वो प्रैक्टिकली फिजिकली मूव भी कर रहा है, फिर भी अगर एक ऐसे रीजन से गुजर रहा है तो वहां पे वॉर रिस्क सरचार्ज अप्लाई होता है जो कि $10 to $15 पर बैरल तक हो सकता है। अगर इनिशियल प्राइस लेट्स से $80 पर बैरल थी, अब उस रीजन से गुजरने की वजह से उसके ऊपर वॉर रिस्क सरचार्ज अप्लाई होगा जो कि $10 to $15 हो सकता है। और उस बेसिस पे भी जो ऑयल प्राइसेस है वो $90 to $95 पर बैरल तक चली जाएंगी। और इसी तरह से इस पर्टिकुलर रीजन में जितने ज्यादा मल्टीपल अटैक्स होंगे, मल्टीपल एक्टर्स जितने ज्यादा इन्वॉल्व होंगे, उतना ही सिचुएशन कॉम्प्लिकेट होगी, कॉम्प्लेक्स होगी। और उस बेसिस पे वॉर रिस्क सरचार्ज जो है वो $10 to $15 से इवन एक्सीड करते हुए $30 को भी टच कर सकता है। और उस बेसिस पे प्राइसेस के अंदर और ज्यादा इजाफा देखने को मिलता है। पाकिस्तान का 70 से 80% जो एनर्जी रिसोर्स है वो गुजरता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से और उसको डॉक किया जाता है पाकिस्तानी कराची पोर्ट किमारी टर्मिनल पे। अब ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है वो पाकिस्तान से यानी कराची टर्मिनल से ये एट शॉर्ट सेल है, यानी कम समंदरी फासले पे है, जिसकी बेसिस पे पाकिस्तान के लिए इस एनर्जी को खरीदना वो आमतौर पे लो कॉस्ट होता है और उसके अलावा अफोर्डेबल भी होता है। सिंस आईआरजीसी ने क्योंकि इस पर्टिकुलर चोक पॉइंट को बंद किया हुआ है, प्रैक्टिकली क्लोज किया हुआ है, अब पाकिस्तान को नए एवेन्यूज यानी अल्टरनेटिव रास्ते ढूंढने की जरूरत है। और आज एक रास्ता कंसीडर किया जा रहा है कि सऊदी अरेबिया से जो एनर्जी खरीदी जाएगी उसके लिए रेड सी का रास्ता यूज किया जाएगा। अगर पाकिस्तान प्रैक्टिकली इस रास्ते को यूज करता है, रेड सी को यूज करता है, रेड सी वाले रास्ते को, तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी क्योंकि वो अच्छा खासा लंबा समुद्री रास्ता है। और जब वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी तो उसकी कॉस्ट एक एवरेज पाकिस्तानी सिटीजन को बेयर करना पड़ेगा। इस रीजन में चलने वाली वॉर की वजह से एक और भी क्राइसिस इमर्ज होता है जिसे कहते हैं लेटर्स ऑफ क्रेडिट क्राइसिस। इसका मतलब यहां पे ये है कि अगर पाकिस्तान ऑयल खरीदना चाहता है तो उसको लेटर्स ऑफ क्रेडिट ओपन करना पड़ेगा। और इन केस अगर किसी शिप के ऊपर अटैक या उस शिप के डूबने के चांसेस हैं तो इंटरनेशनल जो बैंक है वो पाकिस्तान का जो लेटर्स ऑफ क्रेडिट है उसको कंफर्म नहीं करते, रिफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि चांसेस है कि वो शिप जो कि ऑयल लेके आएगी लेट्स से सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान की तरफ, उसके ऊपर अटैक होने के चांसेस है या उसके डुबाने के चांसेस है, उसके डूबने के चांसेस है, जिसकी बेसिस पे जो इंटरनेशनल बैंक्स हैं वो लेटर्स ऑफ क्रेडिट जो है उसको लेटर ऑफ क्रेडिट जो है उसको वो इशू नहीं करेंगे। और इसका मतलब यहां पे ये है सीधी सी जबान में कि अगर आपके पास पैसा भी है, आप ऑयल खरीदना भी चाहते हैं, फिर भी आपको ऑयल नहीं बेचा जाएगा, क्योंकि जो ऑयल रिफाइनरी है या ऑयल रिसोर्स है उसको इस बात पे डाउट है कि जो ऑयल पाकिस्तान को बेचा जाएगा हो सकता है वो कभी भी पाकिस्तान ना पहुंच पाए और उसके ऊपर रास्ते में ही अटैक हो जाए। और इसके साथ साथ पाकिस्तान में एसपीआर का भी प्रॉब्लम है। एसपीआर स्टैंड्स फॉर स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के जो एसपीआर हैं यानी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स है वो 90 डेज तक है, जबकि पाकिस्तान के लगभग 25 से 28 डेज तक के रिजर्व्स जो है वो बाकी है। यानी आज ऑयल इतना पाकिस्तान में मौजूद है जो अगले 25 से 28 दिन तक शायद चल सकता है, उसके बाद का ऑयल पाकिस्तान के पास मौजूद नहीं है। इस सारी सिचुएशन को सामने रखते हुए अब हम आते हैं आज के सबसे अहम सवाल पे, और वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो पेट्रोलियम प्राइस है यानी पेट्रोल की जो प्राइस है वो क्या 1000 रुपीज पर लीटर को टच कर सकती है। और अगर ऑयल प्राइसेस $150 पर बैरल को टच करती हैं उस केस में पाकिस्तान में एक मैसिव आउटफ्लो देखा जाएगा यूएसडी का यानी यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर का, जिसकी बेसिस पे पाकिस्तानी रुपी यानी पीकेआर 280 से गिर के आ सकता है 450 पे या इससे भी इवन ज्यादा। और उसके साथ साथ फिर आईएमएफ ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी कहा हुआ है कि किसी भी तरह की कोई सब्सिडीज नहीं देनी पाकिस्तानी आवाम को। और इन स्टैटिस्टिक्स को अगर हम अब रियल टाइम सिनेरियो में अप्लाई करें
करें तो हमारे पास कुछ कैलकुलेशन इस तरह से बनती हैं, और अगर ऑयल प्राइसेस टच करती है $150 पर बैरल को और उसमें फ्राइट को यानी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसको भी ऐड करेंगे तो प्राइस बनेगी $170 पर बैरल, और 1 बैरल इज इक्वल टू 159 लीटर्स ऑफ ऑयल और क्रूड ऑयल। तो इस तरह से, और अगर पाकिस्तान में एक्सचेंज रेट है जी 450 रुपया, यानी $1 इज इक्वल टू 450 रुपीज, तो फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे 170 को 450 के साथ और उसके रिजल्ट में आंसर आएगा 76,500 रुपीज पर बैरल। इसकी ये प्राइस ये है कि 159 लीटर्स और 1 बैरल की जो प्राइस है वो 76,500 रुपया पाकिस्तान में बनेगी तब। और अगर आप इस प्राइस को यानी 76,500 को डिवाइड करें लीटर्स के, तो आप पर लीटर बेस प्राइस हासिल कर सकते हैं जो कि 481 रुपया बेस प्राइस होगी पर लीटर की। अब आप इसमें ऐड ऑन कीजिए डिफरेंट टैक्सेस को, यानी 50% रिफाइनरी जो मार्जिन है उसको ऐड करेंगे इस 480 रुपीज बेस प्राइस में, 18% जीएसटी आप इसमें ऐड करेंगे, 60% जो पीडीएल है उसको ऐड किया जाएगा और 20 रुपीज जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको भी ऐड ऑन किया जाएगा इसमें, और उसके रिजल्ट में जो प्राइस बनेगी वो 800 से 1000 रुपीज पर लीटर एक्चुअली में बन सकती है। और ये सर्कमस्टांसेस सिर्फ पाकिस्तान को ही फेस नहीं करने पड़ेंगे, ये स्टोरी है सब की सब साउथ एशियन इकोनॉमीज की जो कि फ्यूचर में इस सब को फेस करेंगे। इन सर्कमस्टांसेस को सामने रखते हुए सबसे बड़ा क्वेश्चन यूएसए के ऊपर आता है कि यूएसए ने क्यों अनजस्टिफाइड वॉर को स्टार्ट किया, इसराइल के कहने पे वॉर स्टार्ट की ईरान के अगेंस्ट, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है आज पूरी दुनिया को, और क्या रोल है यूएसए का इस सारे क्राइसिस को रिजॉल्व करने में। क्यों यूएसए इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एक दरवाजे की तरह सीधी तरह से नहीं खोल पा रहा, क्या प्रॉब्लम है आज कि इवन यूएसए को अपनी 5th फ्लीट को भी मूव करना पड़ा है फ्रॉम पर्शियन गल्फ टू ओपन सी, ताकि ओपन ओशन, ताकि ईरान उसके ऊपर अटैक ना करे। सबसे पहला इसका आंसर है कि ये वॉर उस तरह से नहीं है कन्वेंशनल वॉरफेयर जिस तरह से हम आमतौर पर समझते हैं, ये एसिमेट्रिक वॉरफेयर है जिसमें ईरान मिडजेट सबमरीन्स यूज करता है, स्मॉल सबमरीन यूज करता है गादिर के नाम से, और उन सबमरीन्स का काम ये है कि वो शैलो वाटर्स में मूव करती हैं और वो जितने भी ऑयल टैंकर्स हैं उनको टारगेट करती हैं, अपना निशाना बनाती हैं जो कि यहां से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरते हैं। इसके साथ साथ ईरान के शाहिद नामी जो सुसाइड ड्रोन्स हैं वो भी इन शिप्स के ऊपर अटैक करते हैं। इन शिप्स के ऊपर अटैक करने का उनका स्टाइल ये है कि जो ड्रोन है वो पूरी की पूरी शिप को तो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, लेकिन उस शिप में मौजूद जो इंजन है, जो उसके सेंसिटिव पार्ट्स हैं, जो शिप को रन करने में, उसको चलाने में यूज होते हैं, इन ड्रोन्स के थ्रू उसके ऊपर अटैक किया जाता है। और ये ड्रोन्स ईरान के पास हजारों की तादाद में है और इन ड्रोन्स को जो है वो कंट्रोल नहीं किया जा सकता क्योंकि ये स्वॉर्म की तादाद में आते हैं और इनको स्वॉर्म की फॉर्म में आते हैं और इनको इंटरसेप्ट करना भी क्वाइट इम्पॉसिबल है। इसके अलावा ईरान इस रीजन में यानी इस पर्शियन गल्फ में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में स्मार्ट माइंस और अकूस्टिक माइंस भी यूज करता है इन गुजरने वाले टैंकर्स के और शिप्स के अगेंस्ट। ये जो माइंस है ये पर्टिकुलर साउंड को डिटेक्ट करते हैं, प्रोपेलर नॉइज है या फिर जो इंजन का नॉइज है उस बेसिस पे, और ये वहीं पे ही ब्लास्ट करती हैं जिसकी बेसिस पे उस शिप को अच्छा खासा नुकसान होता है और वो शिप सिंक हो जाता है, डूब जाता है। इसी बेसिस पे दुनिया की सबसे बड़ी जो शिपिंग कंपनीज हैं उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और इससे रिलेटेड रीजन को नो गो एरिया कंसीडर किया हुआ है और यहां पे उनकी सारी की सारी जो शिपिंग है उसको भी रोक दिया गया है। और इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में यूएसए की भी पॉलिसी यहां पे रिसेंटली सरफेस करती हुई दिखाई देती है कि यूएसए क्लेम करता है कि यहां से गुजरने वाली शिप्स को अब यूएसए की तरफ से एस्कॉर्ट किया जाएगा। यूएसए एट द सेम टाइम 2 to 3 शिप्स को सिर्फ एस्कॉर्ट कर सकता है, जबकि वहां से एट एनी गिवन टाइम 100+ शिप्स के गुजरने की जरूरत है। इन सर्कमस्टांसेस को सामने रखते हुए पाकिस्तान की भी टेक्टिकल सर्वाइवल बेस्ड कुछ पॉलिसीज हैं, जिसमें सबसे पहली पॉलिसी है कि पाकिस्तान अब तक जो ऑयल प्राइसेस है उनको फोर्टनाइटली बेसिस पे एडजस्ट करता था, लेकिन अब पाकिस्तान ने प्लान किया है कि इनको वीकली बेसिस पे देखा जाएगा। एंगल आइडिया यही है कि 1 महीना के बाद 80 रुपीज
पेट्रोल की प्राइस बढ़ाने की बजाय एक वीक के हिसाब से 20 रुपए करके बढ़ाया जाए, ताकि आवाम के ऊपर ज्यादा बोझ भी ना आए और आवाम में ज्यादा जो है वो पब्लिक अपरोर भी ना हो। अब नई पॉलिसी यही है कि जो एनर्जी प्राइसेस है उनको एडजस्ट किया जाएगा वीकली बेसिस पे, ना कि फोर्टनाइटली बेसिस पे जिस तरह से पहले किया जाता था। नेक्स्ट पॉलिसी है WFH यानी वर्क फ्रॉम होम। यही आइडिया है कि 4 दिन, एक हफ्ते में 4 दिन जो है वो वर्किंग डेज होने चाहिए और वर्क फ्रॉम होम होना चाहिए, ताकि जो एम्प्लॉयज हैं वो मूव करके ना आए अपनी गाड़ी में या पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, जिसकी बेसिस पे ज्यादा से ज्यादा जो एनर्जी है उसको बचाया जा सकता है या ओवरऑल एनर्जी की यूटिलिटी को कम किया जा सकता है। और उसके अलावा पाकिस्तान रेड सी को एज एन अल्टरनेटिव रूट भी देख रहा है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लंबे अरसे तक बंद रहती है तो फिर यह होगा कि पाकिस्तान को अल्टरनेटिव रूट यानी रेड सी को एज एन अल्टरनेटिव रूट जो है वो यूज करना पड़ेगा, जिसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कुछ ज्यादा हो सकती है। वीडियो के आखिर में हम बात करेंगे चाइना के रोल पे, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है और बड़ा ही कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले किया जा रहा है आज चाइना की तरफ से, क्योंकि चाइना आज ईरान को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि आप इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से एटलीस्ट जो न्यूट्रल शिप्स हैं, यानी वो शिप्स जो उन कंट्रीज से बिलोंग करते हैं, जो कंट्रीज इस वॉर में किसी भी कैपेसिटी में इंडल्ज नहीं है, ईरान एटलीस्ट उन शिप्स को वहां से गुजरने दे। जो वॉर में इंडल्ज कंट्रीज हैं, जो ईरान के अगेंस्ट हैं, बेशक उन शिप्स को रोक लिया जाए, जिसकी बेसिस पे चाइना इस जगह से एक ग्रीन चैनल जो है वो खोलता हुआ दिखाई देता है। और यह पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ी ही खुशखबरी होगी अगर ये एग्रीमेंट जो है वो रीच हो जाता है और इस एग्रीमेंट के ऊपर कुछ ना कुछ जो है वो अपडेट आ जाती है। इसके अलावा ईरान के लिए चाइना एज अ कंट्री है भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ईरान का जो टोटल एनर्जी रिसोर्स है 90% उसका सिर्फ और सिर्फ चाइना उससे खरीदता है। और वैसे भी एक इनडायरेक्ट सपोर्ट भी चाइना की तरफ से उसको मिलती रहती है, जिसकी बेसिस पे हम उम्मीद कर सकते हैं कि फ्यूचर में इन दोनों के बीच में डील जो है वो एज सुन एज पॉसिबल हो जाएगी। और जो ऑयल प्राइसेस है, जो कंसर्निंग सिचुएशन हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन की है, होपफुली वो कभी भी नहीं देखने को या फील करने को मिलेगी पाकिस्तान के आम लोगों को। थैंक यू।